गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। स्वागत है आप सबका इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने के बाद तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये सत्संग सुनने के बाद आपकी जिंदगी में एक ऐसा अलग सा एक अनुभव होगा कि आप हैरान हो जाओगे कि गुरु जी हमारे दिल में जो होता है, हमारी जिंदगी में जो चल रहा होता है, आप कैसे उन चीजों के ऊपर ही हमें सत्संग सुनवा देते हो। क्योंकि ये सत्संग सिर्फ सत्संग नहीं है, ये सत्संग है गुरु जी का आपके ऊपर किया गया कल्याण। अगर आप इस सत्संग पे रुके हैं तो यकीनन गुरु जी आपका कल्याण करने वाले हैं। अगर आपका कोई शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने आप पे कल्याण किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अब होने वाला है जब ये सत्संग सुनेंगे, आज का गुरु जी का वचन सुनेंगे, आज का गुरु जी का सवाल सुनेंगे और कल्याण सुनेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप ये जो टाइम आप बिता रहे हैं गुरु जी के साथ, वो टाइम आपकी जिंदगी का सारा टाइम अच्छा करने वाला है। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गुरु जी का आज का थॉट। हाँ जी, इस चैनल पे भी गुरु जी का थॉट। तो गुरु जी का आज का थॉट उस संगत के लिए है जो हमेशा गुरु जी के मंदिर जाने का सोचती है, जिसको लगता है कि गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ पर मैं दूर हूँ, या मैं घर के लोग नहीं मानते, या किसी भी कारण से आपको लगता है कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती। तो आज का थॉट आपके लिए है और आप कमेंट्स में लिखें, हाँ जी आंटी मैं ही ऐसा सोचती हूँ। तो बहुत सारी संगत को लगता है कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं, गुरुजी के दर्शन करें, लंगर प्रसाद खाएं, वहां का ऑरा देखें, वहां की पॉजिटिविटी देखें। तो घर के लोग मानते नहीं है और आप बहुत दूर हैं, अकेले आ नहीं सकते। तो गुरुजी ने आज आपके लिए एक ब्लेसिंग भेजी है कि मैं तेरे को बड़े मंदिर से ब्लेसिंग भेज रहा हूं, मुझे तेरे घर का, तेरे दिल का सारा हाल पता है। तो ब्लेसिंग ये है कि मैं खुद तेरे घर आ रहा हूं, पर तू मुझे पहचान लियो। मैं जिस भी रूप में आऊंगा तू मुझे पहचान लेगी और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी। इसी हफ्ते मैं तेरे से मिलने आऊंगा। तो चलिए संगत जी, अगर आप वो संगत है तो कमेंट्स में लिखें, क्योंकि गुरुजी आपसे मिलने आने वाले हैं। और आपको अगर गुरुजी के दर्शन होते हैं, आपको फील होता है कि ये गुरुजी आए हैं, तो नीचे मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे साथ शुक्राना सत्संग शेयर करें, बताएं कि गुरुजी किस रूप में आए, और मैं वो सत्संग बाकी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। देखिए संगत जी, जब गुरुजी चोला रूप में थे तो वो बहुत कम संगत से मिलते थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चल जाके गुरुजी के दर्शन कर लेता था। जाते थे, बहुत सारे लोग जाते थे, पर सब नहीं जा पाते थे। जिनकी गुरुजी को आज्ञा होती थी वो लोग जा पाते थे। और गुरुजी तब जो बोलते थे, गुरुजी की वाणी से जो उस समय शब्द निकले, वो शब्द गुरुजी का वचन बन गया। गुरुजी के 105 दिव्य वचनों में आज इसी बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं। तो आज का वचन 105 है। ये गुरुजी के मुख्य अपनी वाणी से निकला हुआ एक दिव्य वचन है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। चंगे दर्शन हो रहे हैं ना, बाद विच ते मैं तारियां विच नजर आवांगा। संगत वधेगी, जिन्नी मर्जी तुसी जगह वधा लो, फिर भी कम पाएगी, एनी संगत वधेगी। गुरुजी ने एक संगत को कहा कि बड़े मंदिर के बारे में कि अब तो तुम्हें बड़े अच्छे दर्शन हो रहे हैं ना मेरे, मैं बैठा हुआ हूं, तुम बैठे हुए हो, तो एक टाइम आएगा कि मैं तुम्हें तारों में नजर आऊंगा। तुम ये बड़ा मंदिर कितना बढ़ा लो, कितनी जगह बढ़ा लो, लेकिन इतनी संगत बढ़ेगी कि जगह कम पड़ जाएगी। और ये आप सब इस बात के प्रूफ है, आपको सबको पता है कि ये हो रहा है। कितनी भीड़ बढ़ गई है, लेकिन इतना अनुशासन है कि आप कितनी भी भीड़ में जाओ, आपको उतने ही टाइम लगता है जितना टाइम आप कम भीड़ में जाएं, ज्यादा भीड़ में जाएं, आपको मंदिर के अंदर, क्योंकि आप वहां जाके खुद अनुशासन में हो जाते हो गुरुजी के। गुरुजी जैसे अनुशासन में रखते थे अपनी संगत को, आज भी संगत वो अनुशासन का पालन करती है। और सिर्फ बड़े मंदिर में अनुशासन का पालन मत किया करो, अपने घर पे भी किया करो। तो गुरुजी ने बोला कि मैं बाद अभी तो तुम्हें बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय तो वो था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। और गुरुजी को एक चीज बड़ी अच्छी लगती थी, जब कोई संगत नई संगत को लेके जाती थी, क्योंकि गुरुजी को संगत की जरूरत नहीं है, गुरुजी को संगत का कल्याण करना होता था।
गुरुजी को पता होता था कि इसका, देखो गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे ना कि परिवार का एक सदस्य भी आ जाए तो पूरा घर मैं ब्लेस कर देता हूँ, हर किसी को ब्लेस कर देता हूँ, हर उससे जुड़े हर इंसान को ब्लेस कर देता हूँ। तो गुरुजी कहते थे, सोचते थे कि ये संगत आई है, इसके साथ एक संगत जुड़ी हुई है जो बहुत परेशान है, तो उसको कहती थी तू फलाने को लेकर आई हो, मैंने उसका कल्याण करना है। जबकि गुरुजी को पता होता था कि वो संगत जो है वो गुरुजी को नहीं मानती, पर गुरुजी को पता है कि वो मुझे माने ना माने, मैंने तो कल्याण करना है। आज भी गुरुजी यही थॉट देते हैं कि नई संगत को जोड़ो, नई संगत को शुक्राना सत्संग शेयर करो। आपका काम है सत्संग शेयर करना, आगे वो पढ़े ना पढ़े, सुने ना सुने, आपको तो ब्लेसिंग मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपके थ्रू उसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो संगत जी, आज मैं आपको लोहड़ी के 2 ऐसे सत्संग सुनाने जा रही हूं कि मैं तो इसको गुरुजी की महिमा ही समझूंगी, क्योंकि गुरुजी ने एक को लोहड़ी में दर्शन दिए। तो उन आंटी का सवाल था कि आंटी मेरे को समझ नहीं आ रही है, इसका क्या मतलब है। और दूसरा जो सत्संग है वो आंटी का उसी ड्रीम दर्शन का जवाब है। तो चलिए सुनते हैं पहले आंटी जी का सवाल और फिर उसका जवाब। गुरु जी, दीपा आंटी जी, आज मुझे अपने सपने का मतलब जानना है, जिससे मुझे उसका जवाब मिल सके और मेरी जिज्ञासा दूर हो सके। आंटी जी, आज मॉर्निंग में मैंने एक सपना देखा। वैसे तो मुझे कोई भी सपना पूरा याद नहीं होता, पर जो भी मुझे याद है मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि मेरे दूर की रिलेटिव हैं, जिन्हें मैं काफी सालों से, 40 साल से नहीं मिली, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं, पर वो मेरे मामा जी लगते हैं। आज सपने में वे मुझे भर भर के पॉपकॉर्न और मूंगफली मुस्कुराते हुए दे रहे हैं। मैंने उनसे वो दोनों चीजें ले ली और मैंने खुश होकर उनसे सिर्फ इतना कहा कि ये किस लिए, पर वो कुछ बोले नहीं और वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। फिर मैंने कहा कि अच्छा, आपका जो काम रुका हुआ था वो हो गया है ना? उन्होंने सिर्फ हाँ कहा और मेरी आँख खुल गई। इसका क्या मतलब है आंटी जी? और एक बात और आंटी जी, मैं लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ लोहड़ी नहीं मनाई जाती, पर मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं भी लोहड़ी मनाऊं। मेरे घर में गुरुजी को कोई नहीं मानता, पर मेरी बेटी मेरी भावनाओं की बहुत कदर करती है और उसने मुझे लोहड़ी में जो भी पूजा की सामग्री लगती है वो ला कर दिया। तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी, पर किसी वजह से घर में थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैं लोहड़ी नहीं मना पाई, सिर्फ गुरुजी को भोग लगा पाई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सपने का मतलब इसी से कनेक्टेड है या क्या है। प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब अगर आप मुझे दे सकती हैं तो। जरूर देती हूँ आंटी, और सिर्फ मैं ही नहीं देती, गुरुजी ने आपको इसका जवाब दिया है। सबसे पहले तो आपके जो दिल में था कि गुरुजी के साथ लोहड़ी मनानी है, आपने जो सोचा, तो मैं हमेशा कहती हूँ आधा काम तो गुरुजी कहते हैं तुम वही कर देते हो जब तुम मेरे बारे में सोचते हो कि मैंने गुरुजी के साथ लोहड़ी मनानी है। तो आपके जो वो मामा जी या जो भी आपके रिलेटिव थे जो गुरुजी के चरणों में हैं, गुरुजी ने उस रूप में आपके साथ लोहड़ी मना ली। पहली बात तो ये। और इसके आगे का मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, आप दोनों का एक ही टाइम पे आया है, एक ही दिन पे आया है। तो चलिए सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास। संगत जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं हुशियारपुर पंजाब तो बोल रही हूँ। संगत जी, ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ
ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੇੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं हुण अगला अपना शुकराना सत्संग दी तैयारी करती हाँ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। तो चलिए संगत जी, एक चीज जो आंटी बताना भूल गई, शायद गुरुजी ने उनको हिंट दिया पर वो हिंट उनको नजर नहीं आया, जो कि मेरे को नजर आया और मैं आपको दिखाती हूँ कि गुरुजी ने आंटी जी को जो कैलेंडर ब्लेस किया ना, वो भी इस पीले चोले वाले स्वरूप के, जो कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए, गुरुजी तो आपके घर आंटी आ गए, ब्लेसिंग्स भी आ गई, आपने सारी संगत के साथ शेयर भी करी। जिन आंटी को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए उनको उनके सवाल का जवाब भी मिल गया। तो चलिए संगत जी, अगर ऐसा आपका भी कोई सवाल है, आपको ड्रीम दर्शन समझ नहीं आ रहा, आपको हिंट समझ नहीं आ रहे, तो आपके पास मेरा ये नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप पे मुझे अपना शुक्राना सत्संग जो गुरुजी ने आपके ऊपर कल्याण किया हो वो भेज सकते हैं। आपका कोई ऐसा ड्रीम जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका गुरुजी के प्रति जो कोई भी शुक्राना है, आप वो लिखकर या बोलकर मुझे भेज सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी और गुरुजी का प्यारा भर गुरुजी की वाणी से निकला हुआ वचन वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।